हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 6वीं इकोनॉमी बन गई है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अनंत है। यहाँ संचार के साधन, यातायात के साधन किसी भी बड़े से बड़े देश से बिल्कुल बराबर है। हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है, जो हम कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमें जहाँ जाना होता है पल भर में तय कर लेते हैं और हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से उस स्थान पर पहुँच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, लेकिन पल भर के लिए इस सुविधा से दूर कर दिया जाए तो बिल्कुल हम बेचैन होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने में किस प्रकार से लोग रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते होंगे। तो दोस्तों आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वीडियो रोचक और जानकारी से भरपूर होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता जरूर है भारत एशिया में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना ज्यादा विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश में विभाजन के कई देश रहते थे, जिसके कारण भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग अलग हो गए। आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है, लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था, इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आक्रमण हुआ, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने भारत पर नजरें जमाई और यहाँ राज किया। भारत एरिया में तो बहुत विशाल था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी। उस समय दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत और चीन और यूरोप की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। आम भारतीय अपने जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर एरिया को ही घूम पाता था। इसकी मुख्य वजह ये थी, उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों से ही बहुत दूर तक यात्रा नहीं किया जा सकता है। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत, जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों को रोजगार के जरिया खेती हुआ करता था और खेती के लिए सभी जरूरी आवश्यकता चीजें अपने आसपास से मिल जाया करता था। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। फिर देश में एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश में मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया। उसके बाद उत्तर के क्षेत्र पूरी तरह मुगलों के हाथ में आ गया था। उत्तर के क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि इधर की भूमि बहुत उपजाऊ होती थी। साथ ही साथ वो क्षेत्र जो भारत को चीन, यूरोप, सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इसलिए हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र हुआ करता था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बात तो आपने सुनी होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले समय था भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक रूप पर चीन से पीछे है, जबकि कहीं एक्सपोर्ट की बात हो या फिर जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामलों में चीन आज भी हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों शायद आपको यकीन ना होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में 30% गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट करता था, जबकि चीन 25%, यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा मसाले और खाने की चीजों का एक्सपोर्ट करता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ से तरह तरह के मसाले मिल जाते थे, बल्कि हम बहुत पुराने वक्तों से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं, या ये कहें मसालों के जनक हम ही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों के जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि कुल आबादी का 10% ही शहर में रहा करते थे, बाकी 90% लोग गाँव में ही रहा करते थे।
गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिक लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यकता होता था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ऐसा गांव जहां तालाब नहीं था वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें सिंचाई किया जा सके। खेतों के सिंचाई के लिए मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। हर गांव अपने आप में बहुत खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा होगा जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक ऐसा आम मंदिर होने के साथ साथ मुसलमानों के लिए मस्जिद भी हुआ करता था। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करता था, लेकिन वो आज के तरह आधुनिक नहीं हुआ करता था। उसमें कुछ जरूरत की चीजें मिली करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इतर आदि सामान ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। सामान खरीदने के लिए मुद्रा दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा के जगह पर कुछ और सामान भी देकर सामान खरीदा जा सकता था। ऐसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर लोग सामान खरीद लेते थे। दोस्तों, उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथों में हुआ करता था। वैसे तो हर गांव में किसी न किसी राजा के अधीन होते थे। गांव के हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंच पाती थी। उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आम तौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, उस दौर में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन होती थी। कृषि पर लोग ज्यादा निर्भर करते थे, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगर सिखाते थे। यदि कोई चित्रकार है तो वही अपने बच्चों को काम सिखाते थे। दोस्तों, उस दौर में शिक्षा की गुरुकुल के माध्यम से चलती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न अर्जित तक शिक्षा हासिल करके भी जाते थे। विद्यार्थी न सिर्फ देश से ही बल्कि कई मुल्कों से भी पढ़ने आते थे। दोस्तों, आज के तरह उस वक्त भी शादी महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतना ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का रिवाज था कि हर गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी और इसीलिए हर किसी की शादी दूसरे गांव में दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज के तरह 1 या 2 दिनों में नहीं समाप्त होता था, जबकि 1000 साल पहले शादियों का 8 से 10 दिनों तक चलती थी। बारात का आना और बारात में मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाती थी। आज के तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्सव है। उनके घर पर भी शादी होने पर पूरा गांव उत्सव होता था, मानो उनके घर बारात आ रही है और उनके पुत्र पुत्री की शादी हो रही है। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण के बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले की भारत कुछ इस तरह की थी। चुनौतियां तो थी, काफी चुनौतियां थी, लेकिन लोगों में जिंदा दिली भी थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ।